बड़ी खबर इस समय पहलगाम से, जहां पर दर्जनों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि एक टेरर अटैक जो है वो पहलगाम के अंदर हुआ है। और इस तरह का अटैक आज से पहले कभी भी इस पहलगाम इलाके में नहीं देखा गया। और अभी कुछ वक्त से अलग अलग खबरें चल रही हैं और लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और इस तमाम चीजों को लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस का जितना भी अमला है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर आर्मी के जवान हो, तमाम लोग जो है इस वक्त उस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है। और इस इलाके के चप्पे चप्पे के ऊपर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर मिलिटेंट पहुंचे और ये बड़ा अटैक जो वहां पर हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 12 लोगों को बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स 6 की तादाद बता रहे हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक 10 के आसपास की बता रहे हैं। लेकिन इंतजार अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का हो रहा है कि कब आईजीपी कश्मीर या फिर डीजीपी या फिर जो मौके पर वहां पर पहुंचे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ऑफिसरान हैं वो प्रेस ब्रीफिंग दें, वो वहां मीडिया से बात करें, वो एक्चुअल नंबर जो है वो बता दें कि कितने जख्मी हुए हैं और क्या कई लोगों ने जो है इसमें जान गंवाई है। क्या इसमें लोकल्स भी शामिल हैं या फिर बैरून रियासत के जो सयाह इस समय जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं वो यहां पर आए हैं घूमने के लिए, या वही शामिल है। और इसमें से एक डिटेल जो है, एक लिस्ट भी मेरे पास आई है जिसमें जो इंजर्ड लोग हैं, जिसमें एक वीनू भट्ट जो गुजरात के रहने वाले हैं, मानिक पाटिल हैं, रीनू पांडे हैं और उसके अलावा डॉक्टर परमेश्वर हैं, अभिनव राव हैं जो कर्नाटका के हैं, और अभी वाजम जो है राव वो भी कर्नाटका के हैं, संतरू जो है वो तमिलनाडु के हैं, और शशि कुमारी एक लेडी जो है वो उड़ीसा की है। कुछ नाम हमारे पास आए हैं जो इंजर्ड हैं और फौरी तौर पर उन्हें जो जिला अस्पताल अनंतनाग का है वहां पर उन्हें फौरन भेज दिया गया है। और इस पर अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने भी इस पर ताज़ियत जताई है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी ट्वीट किया गया, क्योंकि वो इस समय रामबन में जो कुदरत का कहर बरसा हुआ है वहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बैठे थे। लेकिन उन्होंने भी अभी ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं श्रीनगर वापस जा रहा हूं। उन्होंने कहा मैं कंप्लीटली शॉक्ड हूं इस खबर को सुनने के बाद। वादी कश्मीर में जहां अब अमन है लेकिन वहां पर अभी भी कुछ इस तरह की चीजें हो रही जो इस अमन को खराब कर रहे हैं। फौरी तौर पर वो रामबन से इस समय अपना जहाज लेकर के वादी कश्मीर पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने इस ट्वीट के अंदर यह भी किया कि यह भी कहा कि जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इत्तू उनके साथ बातचीत की और फौरी तौर पर उन्हें कहा कि आप अनंतनाग पहुंचे, जो लोग जख्मी हुए हैं और उनके इलाज और मुआवजा के लिए तमाम तरह इंतजाम जो है वो किए जाएं। लेकिन आपको बता दें जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और उनकी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो जारी है। वहीं आपको बता दें तो हाई लेवल मीटिंग जो है अमित शाह लेने वाले हैं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जिद्दा में वो इस समय बैठे हैं, सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। वहां से उन्होंने अमित शाह को टेलीफोनिकली बात की है और उनके साथ बातचीत में यह कहा कि आप फौरन साइट पर निकल जाएं और हो सकता है अगले कुछ घंटों में जो वजीर दाखिला अमित शाह हैं वो आपको पहलगाम में नजर आ सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ा लॉस जो है, एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो वादी कश्मीर में हुआ है। और इससे पहले आपको याद होगा कि गगनगीर में भी एक टनल का काम जहां पे चल रहा था वहां पर भी एक अटैक हुआ था और उसमें भी कई जाने जो है कीमती जाया हुई थी। लेकिन आज भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा अटैक है। कई बड़े मीडिया रिपोर्ट्स ने को दावा किया है कि 5 लोगों की इसमें जानें चली गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी हमें कंफर्मेशन का इंतजार है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस तरह का कोई भी जो है पोस्ट शेयर ना करें जो गलत हो और उसके बाद आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। कोई भी गलत खबर आप ना चलाएं जब तक ना ऑफिशियल कंफर्मेशन हो, आईजीपी, डीजीपी या फिर एसएसपी या फिर वहां पर जो फौज के आला ऑफिसरान पहुंचे वो प्रेस ब्रीफिंग दें, वो वहां से पूरी तरह से अपना सारी चीजें जो हैं उस ग्राउंड जीरो की डिटेल दें और उसके बाद ही आप लोग शेयर करें। क्योंकि हमारे पास भी अभी एक्चुअल नंबर नहीं आया। हमारे पास जितनी जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की कि क्या कितना जो है वो नंबर्स है इंजर्ड का, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और इस पर भी पूरी तरह से अभी तक हमारे पास
कोई भी डेटा सामने नहीं आया और हमने आप तक खबर इसलिए पहुंचाई कि एक बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस समय सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और जिद्दा से बैठे हुए उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह को कॉल किया और उन्हें कहा कि फौरन एक मीटिंग बुलाई जाए, और मीटिंग हो रही और मीटिंग होने के बाद हो सकता है अगले कुछ घंटों में वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और उस साइट पर जाएं जहां पर यह अटैक हुआ है। आपको यह भी बता दें, वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा, जिन लोगों के ऊपर यह अटैक हुआ है उसमें एक बच्ची जो है वो बात करती हुई नजर आ रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि यहां पे हुआ क्या है। उसका कहना है कि यहां पर कुछ लोग आते हैं और वो गोलियां चला देते हैं, और उनका कहना है कि शायद ये कुछ कमेंट उनकी तरफ से आता है कि हो सकता है, और उसके बाद गोलियां चली तो वहां पर अफरा तफरी का जो है वो पूरा माहौल बना हुआ है। पूरी मीडिया या फिर बाकी लोग इस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उस पूरे इलाके में पहुंची हुई है, अलग अलग खबरें चल रही हैं। तो क्या कुछ मजीद इस हवाले से होगा, जब तक हमारे पास पूरी रिपोर्ट वहां पर आती है, पूरे नंबर्स आते हैं, कितनी कैजुअल्टीज हैं, कितने ज्यादा जख्मी हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग इस समय जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान हैं या बाकी हैं, उन सब ने ट्वीट करके इस पूरे हमले की जो है वो कड़े शब्दों में मजम्मत की है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ है और जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनका भी इससे बुरा हशर जो है वो किया जाएगा, उन्हें जो है इस गुनाह की सजा जरूर दी जाएगी। हमारा इंतजार रहेगा कि पूरी रिपोर्ट्स जब आएंगी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले भी हमने आप तक अपडेट पहुंचाई थी, मजीद अपडेट के लिए इंतजार रहेगा और आप भी जुड़े रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।